1528 एक घाव, 2025 एक पुनर्जन्म। लेकिन इन दोनों के बीच जो हुआ वो भारत ने कभी सुना ही नहीं। आज मैं आपको वो सच सुनाने वाला हूं जिसे 500 साल तक दबाया गया। अयोध्या की वो सुबह साधारण नहीं थी। आकाश शांत था, पर भीतर एक सूक्ष्म कंपन चल रहा था। एक कंपन जो 500 साल से दबा था और आज पहली बार जगने वाला था। गलियों में धीमी खुशबू फैल रही थी। घरों की दहलीज पर रखे दीपक छोटे सूरज बन गए थे। हवा में एक पवित्र स्पर्श था, जैसे पवन देव खुद उस क्षण को थामने उतर आए हों। कोई शोर नहीं था, बस एक धड़कन थी, लोगों के दिलों की नहीं, पूरी सभ्यता की। आज सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं था, आज इतिहास लिखा नहीं जा रहा था, आज इतिहास अपनी जगह वापस ले रहा था। मंदिर के विस्तृत प्रांगण में हर पत्थर अपने लंबे इंतजार की धूल झाड़ रहा था। वहीं एक ध्वज तैयार खड़ा था, केसरिया, तेजस्वी, अडिग। वो ध्वज सिर्फ कपड़ा नहीं था, वो हिम्मत की सांस था, विश्वास की रोशनी था और समय का स्वीकार था। शास्त्र कहते हैं, यत्र ध्वजः तत्र देवः। जहां ध्वज हो वहां देवता का निवास निश्चित है। जब वो ध्वज हाथों में उठा, हवा बदल गई। सूर्य बादलों के पीछे से झांक कर मुस्कुराया। मंदिर का शिखर एक योद्धा की तरह आकाश की ओर सीधा खड़ा था। पहली फड़फड़ाहट हुई और लगा जैसे मौन ने खुद अपनी सांस तोड़ दी हो। धर्म नहीं जीत के लिए पूछता है, धर्म निरंतरता के लिए पूछता है। उस एक लहर में 5 सदियों की आग शांत हो गई। पीड़ा, संघर्ष, प्रतिरोध सब हवा में घुल गया। लोग छतों पर खड़े थे, किसी के हाथ कांप रहे थे, किसी की आंखों में नमी थी और कुछ बिल्कुल निश्शब्द थे, क्योंकि शब्द उस क्षण की ऊंचाई को छोटा कर देते। जब ध्वज शिखर तक पहुंचा और हवा ने उसे पूरा खोल दिया, तो ऐसा लगा जैसे समय खुद सिर झुका रहा हो। ध्वज ने आकाश को छुआ, आकाश ने उसे आशीर्वाद दिया। पूरी अयोध्या गूंज उठी, बिना किसी शोर के, एक मौन गर्जना से। क्योंकि यह दिन किसी शहर की जीत नहीं था, ये आस्था की वापसी थी, ये स्मृति का पुनर्जागरण था, ये सत्य का जन्म दोबारा था। और उसी क्षण इतिहास ने धीरे से कहा, मैं लौट आया हूं। यहीं से शुरू होती है हमारी ये कथा, एक ध्वज की, एक विश्वास की और उस शक्ति की जिसे संसार धर्म कहता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये कथा अच्छी लग रही है और आप सच्चे सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। एक 1528 अयोध्या शांत थी। घंटों की ध्वनि शाम को गूंजती थी। साधु सरयू किनारे बैठकर राम कथा सुनाया करते थे। लेकिन उसी वर्ष एक आदेश आया और उस आदेश ने इतिहास की धड़कन रोक दी। एक नई संरचना खड़ी हुई, नया शासन आया और जन्मभूमि पर पहली परछाई पड़ी। ये संघर्ष लोगों का नहीं था, ये संघर्ष स्मृति और सत्ता का था। मेमोरी वर्सेस अथॉरिटी। अयोध्या के लोग धीमी आवाज में कहते रहे, यही जन्मभूमि है। और यही एक विस्पर आने वाले 500 साल की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया। इस पूरे दौर में अयोध्या ने तलवार से नहीं बल्कि कहानी से संघर्ष किया। माएं अपने बच्चों से कहती, यही राम का जन्म स्थान है। साधु यात्रियों से कहते, ये भूमि पवित्र है। लोग रात को दीप जलाते और धीमे से फुसफुसाते, कभी ना कभी मंदिर बनेगा। उसी समय तुलसीदास ने रामायण लिखी। राम हर घर में फिर जीवित हो उठे। 1600 से 1800 तक का समय संघर्ष का नहीं, स्मृति की रक्षा का युग था। जब कानून ने साथ नहीं दिया, जब 161 फीट ऊंचे शिखर पर केसरिया धर्म ध्वज फहरा, तो ऐसा लगा जैसे अयोध्या ने पहली बार चैन की सांस ली हो। जैसे धरती ने कहा हो, इसी क्षण का इंतजार था। आज जब लाखों निगाहें उस ध्वज की ओर उठती हैं, तो एहसास होता है कि वो केवल कपड़ा नहीं, वो 5 सदियों की प्रतीक्षा का प्रमाण है। सदियों से दबे स्वरों की मुक्ति का प्रमाण है। वो 500 साल की चीख है जो आज खुलकर हवा में गूंज रही है। जय जय श्री राम।
ये उन अनगिनत माँओं की ममता का प्रमाण है जिन्होंने अपने लाल को जय श्री राम कहकर सेवा के लिए विदा किया और फिर कभी उन्हें लौटता नहीं देखा। आज भी वे अपनी गोद में उनकी तस्वीरें लिए बैठी हैं। ये उन अनगिनत बच्चों की कुर्बानी का प्रमाण है जिन्होंने अपने पिता को लहू में लथपथ देखा, क्योंकि उनकी जुबान पर जय श्री राम था और मन में ये विश्वास कि एक दिन रामलला टेंट से निकलकर अपने सिंहासन पर विराजमान होंगे। कल्पना कीजिए कैसा लगा होगा उस समय जब 500 वर्ष पहले एक विदेशी आदेश आया और जन्मभूमि पर प्रहार किया। तब लगा होगा कि शायद रामलला हमेशा के लिए बेघर हो गए। मंदिर गिरा दिया गया, एक ढांचा खड़ा कर दिया गया, लेकिन उस ढांचे के नीचे भी आस्था जीवित रही, मूर्ति रही और लोग आते रहे, चुपचाप बैरिकेड पार करते हुए, छप्पर के नीचे झुकते हुए, दिया जलाते हुए। किसी ने रोका तो हाथ जोड़कर कहते, भैया भगवान के दर्शन करने आए हैं। वो ऐसा समय था जब बोलना अपराध था, लेकिन भक्ति खामोश नहीं हुई। वो जलती रही, शांत पर अडिग। दादा ने पोते से कहा, एक दिन रामलला आएंगे। पोता बड़ा हुआ, उसने अपने बेटे से कहा, और आज हम वो बेटे और पोते हैं जिनके सामने वो वादा पूरा हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं कि अपने राम को उनके सिंहासन पर बैठते देख रहे हैं। हम धन्य हैं कि वो ध्वज हमारी आंखों के सामने लहरा रहा है। हम गवाह हैं राष्ट्र के गौरव के पुनर्जन्म के। वनवास बड़ा था, राम का भी और हमारी आस्था का भी। पहला वनवास 14 साल का, दूसरा वनवास 500 साल का। पहले वनवास में माता सीता गईं, दूसरे वनवास में रामलला का घर छिन गया। दोनों वनवासों में दर्द था, अपमान था, अन्याय था, लेकिन एक चीज नहीं टूटी, धैर्य। दिसंबर 1949, एक ठंडी रात। अयोध्या सो रही थी, लेकिन गर्भगृह जाग रहा था। रात के सन्नाटे में गर्भगृह से दिव्य प्रकाश उठने लगा, धीमा, शांत पर देवत्व से भरा हुआ। कुछ पुजारियों ने देखा कि रोशनी के भीतर एक बालक का आकार बन रहा है, आंखें चमकदार, मुस्कान मृदुल, रामलल्ला। उस रात लोग रोए, नतमस्तक हुए और धीरे से कहा, राम ने अपनी जगह खुद ले ली। ये चमत्कार नहीं था, ये 500 वर्षों का पहला उत्तर था। 6 दिसंबर 1992। भीड़ इकट्ठी थी, दिल भारी थे, हवा में अनिश्चितता थी। फिर वो पुरानी संरचना गिरी, धूल उठी, दुनिया हिल गई। किसी ने इसे भक्ति कहा, किसी ने राजनीति, किसी ने जनज्वार, लेकिन अयोध्या की मिट्टी ने कहा, ये पीढ़ियों के जमा दर्द की आवाज थी। उसी एक दिन ने कथा को सड़क से उठाकर अदालत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। अब लड़ाई भावना की नहीं रही, अब लड़ाई न्याय और धैर्य की थी। जिस तरह राम ने 14 साल जंगल में बिताए बिना शिकायत, वैसे ही भक्तों ने 500 साल इंतजार किया बिना टूटे, बिना आंदोलन किए। फिर आया 5 अगस्त 2020 का दिन। भूमि पूजन हुआ, जैसे श्री राम ने कहा हो, अब घर लौटने का समय आ गया है। उस दिन करोड़ों लोग अपनी जगह बैठकर रोए थे। किसी मां ने टीवी के सामने थाली सजाई, किसी बूढ़े बाबा ने लाठी थामकर नमस्कार किया। फिर आया 22 जनवरी 2024, प्राण प्रतिष्ठा का दिन। उस दिन पूरा भारत मंदिर बन गया था। हर घर में दीप जले थे, हर गली में जयघोष था, लेकिन मंदिर अभी पूरा नहीं था, शिखर अधूरा था। और आज 25 नवंबर 2025, 1.5 साल बाद केसरिया ध्वज शिखर पर लहराया। मंदिर ने घोषणा कर दी, अब मैं पूर्ण हूं। रामलला का महल तैयार है, ध्वज तैयार है, 2 किलो वजनी 3 परतों वाला रेशम का, सुनहरी झालरों से सजा हुआ। सबसे ऊपर सूर्य, क्योंकि राम सूर्यवंशी हैं। बीच में ओम, क्योंकि सृष्टि की पहली ध्वनि वही है। नीचे कोविदार वृक्ष, अयोध्या का प्राचीन राज्य वृक्ष। और ये वही चिन्ह हैं जो भरत के रथ पर भी थे जब वो चित्रकूट राम को मनाने गए थे। लक्ष्मण ने दूर से देखते ही कहा था, अयोध्या की सेना आ रही है। आज फिर वही चिन्ह लहरा रहे हैं।
और दिल में लगता है जैसे भरत फिर आए हैं और इस बार राम को साथ लेकर आए हैं। यही तो भारत है जो राम को दिल में रखता है और चांद पर तिरंगा फहराता है। और आज जब हम मंदिर परिसर को देखते हैं तो आंखें अपने आप नम हो जाती हैं। नम इस बात से कि गर्भगृह में बाल राम विराजमान हैं। चारों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी वहीं उपस्थित हैं। बाहर शिव जी का मंदिर, गणेश जी का मंदिर, सूर्य देव का मंदिर, मां अन्नपूर्णा का मंदिर, शेष अवतारों के अपने अपने मंदिर, सप्त मंडप, विशाल परिक्रमा, रामायण आधारित नक्काशी हर कोना जैसे बोल रहा हो। मंदिर तब तक अधूरा था जब तक ध्वज नहीं लहराता। जैसे मनुष्य का शरीर सिर पर बाल के बिना पूरा नहीं होता, वैसे ही मंदिर ध्वज के बिना पूर्ण नहीं होता। और आज ध्वज लहरा रहा है। मंदिर कह रहा है न्याय पूरा हुआ, एक नया दौर शुरू हुआ। अयोध्या आज प्रकाश से नहीं गर्व से चमक रही है। 5 सदियों की लंबी यात्रा, सत्ता बदली, साम्राज्य बदले, नक्शे बदले, दुनिया का इतिहास बार बार लिखा और मिटाया गया, लेकिन एक चीज नहीं बदली, राम में विश्वास की लौ। वो लौ जिसे न कोई रोक सका, न कुचल सका, न मिटा सका, न बुझा सका। दुनिया की कई सभ्यताएं आक्रमणों से मिट गईं, लेकिन हमारी सभ्यता बची, क्योंकि ये तलवार से नहीं आदर्शों से बंधी थी। इसे फतवे ने नहीं त्याग ने जीवित रखा। 9 नवंबर 2019 ये भारत की सबसे शांत सुबहों में से एक थी। सांसें रुकी हुई, दिल धड़क रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एविडेंस प्रूव्स देयर वॉज अ टेम्पल, दिस लैंड इज राम जन्मभूमि। ये जीत नहीं थी, ये प्रतिष्ठा की वापसी थी, ये सत्य का पुनर्जन्म था। उस दिन भारत बोला, अब निर्माण आरंभ होगा। निर्माण शुरू हुआ। शिल्पकार आए, उड़ीसा से, गुजरात से, राजस्थान से, देश के हर छोर से। भारत का हर कण इस मंदिर में शामिल हुआ। पत्थर हथौड़े से नहीं, मंत्रों से कटे। हर चोट एक प्रार्थना बन गई। स्तंभ सिर्फ नक्काशी नहीं थे, वे इतिहास की धमनियां थे। हर आकृति में जन्मभूमि की स्मृति थी। गर्भगृह ध्यान की तरह बना, शांत, गंभीर, उज्ज्वल। शिखर सूर्य की तरह उठा, जैसे देश का माथा ऊपर उठ रहा हो। हर सुबह मंत्रों की गूंज, हर शाम शंख की आवाज। अयोध्या धीरे धीरे अपनी पहचान को पहचानने लगी। श्रमिक धूप में पसीना बहाते, हाथों में छाले लेते, लेकिन शिकायत नहीं करते। उनके लिए ये काम नहीं, सेवा थी। धूल उड़ती, वायुमंडल चमकता और लगता जैसे खुद समय इस निर्माण को पूरा कराने में मदद कर रहा हो। 2024 तक मंदिर अपने रूप में खड़ा हो चुका था। बस एक चीज बाकी थी, एक अंतिम घोषणा, एक अंतिम पूर्णता, ध्वज। और फिर वो सुबह आई जिसका इंतजार 22 पीढ़ियों ने किया था। ध्वज को उठाया गया, ओम चमका, सूर्य दमका, वृक्ष हिला, हवा में मंत्र गूंजे, ओम रामाय नमः ध्वजम आरोहयामी। ध्वज खुला और पहली ही फड़फड़ाहट में ऐसा लगा जैसे 500 वर्षों की पीड़ा एक ही झटके में आकाश की ओर उड़ गई हो। लोग रो पड़े, कुछ हंसे, कुछ घुटनों पर बैठ गए। अयोध्या ने कहा, अब मैं पूर्ण हूं। धूप ने ध्वज को छुआ, हवा ने उसे ऊपर उठाया। मंदिर पहली बार संपूर्ण हुआ। जब रामलल्ला अपने नए गर्भगृह में विराजे तो ऐसा लगा जैसे अयोध्या के टूटे हुए हिस्से फिर से जुड़ गए हों। जब हम मर्यादा कहते हैं तो उसका अर्थ केवल नियम नहीं होता। मर्यादा का अर्थ है संतुलन। वही संतुलन जिसे प्रभु श्री राम ने अपने जीवन से परिभाषित किया। किशोर अवस्था में राक्षसों से युद्ध, यौवन में वनवास, मित्रता के लिए समुद्र पार प्रतिज्ञा और उस युग की सबसे शक्तिशाली सेना के विरुद्ध अंतिम संघर्ष। हर मोड़ पर राम सिंहासन की नहीं, अधिकार की नहीं, सिर्फ धर्म की रक्षा करते दिखते हैं। इसलिए राम केवल शक्ति के देव नहीं, संतुलन के भी देव हैं। इस संतुलन को जीवित रखने के लिए 5 सदियों में अनगिनत चेहरे आए। कुछ दिखे, कुछ इतिहास में खो गए। कुछ ऐसे हैं जिनका बलिदान किसी को याद नहीं, और कुछ ऐसा जिनकी आह आज भी मंदिर की दीवारों में गूंजती है। अयोध्या का आज का शिखर केवल निर्णयों का परिणाम नहीं है,
ये उन कंधों का बलिदान भी है जो इतिहास की धूल में दब गए, लेकिन लड़ाई से कभी पीछे नहीं हटे। 500 वर्षों का दर्द आज शांति में बदल चुका है। अयोध्या आज केवल एक शहर नहीं, एक युग की पुनर्स्थापना है। जीवन में कुछ जीतें तलवार से नहीं, सहनशीलता से मिलती हैं। कुछ मंदिर पत्थर से नहीं, विश्वास से बनते हैं। कुछ प्रतीक्षाएं सालों की नहीं, युगों की होती हैं। और आज अयोध्या ने अपनी युगों की प्रतीक्षा पूरी होते देखी है। रामलल्ला अब छोटे मंदिर में नहीं, अपने भव्य चिरस्थायी पवित्र गृह में विराजते हैं। और शिखर पर लहराता धर्मध्वज धीरे से कहता है, मैं लौट आया हूं। रामलल्ला घर आए, अयोध्या फिर से अमर है। आज आसमान की सारी कालिक मिट गई, राम लौट आए। ये केवल मंदिर नहीं, सभ्यता का पुनर्जन्म है। सनातन सभ्यता तलवारों से नहीं, विश्वास से बनी है। राम ने सिखाया, सत्ता नहीं, त्याग बड़ा होता है। धन्य हैं हम जो ये दृश्य देख पा रहे हैं। जब भारत का सिर फिर से ऊंचा हुआ, जब स्वाभिमान लौटा, जब सनातन फिर खड़ा हुआ, जब राम लौटे और हम साक्षी बने। आज केवल राम नहीं लौटे, हमारा गौरव, हमारी पहचान, हमारा आत्मविश्वास लौटा है। अयोध्या फिर गा रही है, भारत फिर जाग उठा है, सभ्यता फिर मुस्कुरा रही है। और इसीलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। यदि आप भी रामलल्ला के अपने घर आने से खुश हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखें, जय श्री राम। प्रभु श्री राम आप सबका कल्याण करें।